हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किसी अभियुक्त के पास यथेष्ट साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए लीडर रख सके, तब शस्त्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे लीडर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? तो किस धारा के अंतर्गत है? धारा 304 के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध कराती है या करती है कि किसी व्यक्ति की जिसकी एक बार दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति हो चुकी हो, उसी अपराध के लिए दोबारा विचारणा नहीं कर सकता या हो सकता? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 300। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन अभियुक्त स्वयं एक सक्षम साक्षी हो सकता है, किस धारा के अधीन? तो धारा 315 के अधीन। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसका संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल होगा कितना? तो परिसीमा काल होगा आपका 6 मास या 6 महीने का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जब परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जिस दिन न्यायालय बंद है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में संज्ञान उस दिन होगा जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता हो। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोक जमाव और उसूलों का प्रावधान कौन सी धारा करती है? जल्दी बताइए, लोक जमाव और उसूलों का प्रावधान कौन सी धारा करती है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 30। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास ले रहा हूं रोज सुबह 11 बजे। सैटरडे संडे को 3 क्लास लेता हूं। आज 3 क्लास हुई, कल भी आपकी 3 क्लास होंगी, जो कि 10 बजे से स्टार्ट होगी। तीनों ही क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं इतना कह रहा हूं, हिंदी बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट हो रही है। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, एक बार क्लास में आओ, इतना मैं आपसे कहूंगा बस। अगर आप जो भी चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा शब्द, तो उस चैप्टर में जरूर से आप एनरोल कर लीजिएगा। 10 मिनट की क्लास देखिएगा बस। 10 मिनट में समझ में आ जाएगा किस लेवल की मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। और आपको समझ में ना आए तो चले जाना, क्लास को डिसलाइक कर देना, 50 बार बोल चुका हूं, ठीक है? क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको क्लास तक पहुंचना है, ताकि आप आराम से हमारी क्लास तक आ पाओ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है? अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोक जमाव एवं जुलूसों के लिए दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों को रोक देने या बिखर जाने का आदेश दे सकता है कौन?
तो ये जो आदेश है ये मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, पुलिस महानिदेशक एवं निरीक्षक भी दे सकता है, पुलिस का अपर जिला अधीक्षक भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। चारों ही ऑप्शंस कर तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। परिसीमा काल आरंभ होता है कब? तो परिसीमा काल जो है ये अपराध की दिनांक को भी आरंभ हो सकता है, अपराध किए जाने की जानकारी विविध व्यक्ति द्वारा होने की तारीख से भी आपका स्टार्ट हो सकता है, और अपराध का पता लगने की दिनांक से भी परिसीमन काल जो है वो लागू हो सकता है या आरंभ हो सकता है। चारों ही कंडीशन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 2001, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया कब? पारित की बात हो रही है, तो ये 22 मार्च 1862 में पारित किया गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई, तो ये महानिरीक्षक को दी गई। किसको सर? महानिरीक्षक को, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतिता भर्ती किया जाएगा, कहा गया है किस धारा में? तो 21 धारा में कहा गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 में, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साधारणतः पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण नियत होगा, तो पुलिस का अधीक्षण जो है ये राज्य सरकार में निहित होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साधारणतः पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक होता है, तो सर्वत्र पुलिस का प्रशासक पुलिस महानिरीक्षक होता है, महानिरीक्षक, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने कि अधीनस्थ पंक्तियों में किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित या अवनत करने का प्रावधान है, किस धारा के अधीन? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 7 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने का प्रावधान किस पैरा में है? पैराग्राफ होते हैं, किस पैरा में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पैरा 115, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मृत शरीर के अथवा घायल व्यक्ति की परीक्षा के विषय में प्रावधान है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पैरा 136 में, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 397 के अनुसार पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी हैं, तो उपनिरीक्षक, दूसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दंड स्वरूप वेतन रोका जा सकता है, कितनी अवधि के लिए? दंड स्वरूप जो वेतन है ये 1 वर्ष तक की अवधि के लिए रोका जा सकता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोत्तर शव परीक्षा के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार किसे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिला मजिस्ट्रेट को। किसको है सर? जिला मजिस्ट्रेट को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पैरा में प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए? तो किस पैरा में है? सही आंसर हो जाएगा पैरा 152 में, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, सशस्त्र पुलिस का प्रावधान है किस पैरा में? तो आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा पैरा 65 से 72 के बीच, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सवार पुलिस के विषय में प्रावधान है, सवार पुलिस के विषय में प्रावधान, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पैरा 79 से 80 के बीच, 88 के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुलिस डायरी को मंगवाने और निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, महानिरीक्षक या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।